छायावाद यानी नियो रोमांटिसिज्म के विख्यात कवि थे सुमित्रानंदन पंत। हिंदी साहित्य के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में एक के रूप में सुमित्रानंदन पंत विख्यात है। आधुनिक हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि के रूप में भी पंत जी माना जाता है। पंत जी का जन्म कौसानी नामक गांव में हुआ था। कौसानी जो है अल्मोड़ा जिला के एक पर्वतीय गांव है। उस गांव की प्राकृतिक छटा का प्रभाव सुमित्रानंदन पंत पर पड़ा था। कवि के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। छायावाद का घोषणा पत्र के रूप में पंत जी की रचना पल्लव माना जाता है। प्रकृति को माम, सहचरी और प्रिया के रूप में पंत जी ने चित्रण किया है। देश प्रेम से जुड़ी आपकी रचनाएं हैं ग्राम्य और युगवाणी। गांधीवाद से जुड़ी रचना है युगवाणी ही। मार्क्सवाद से जुड़ी रचनाएं हैं युगवाणी, ग्राम्य और युगांध। अंत में अरविंदो से भी आप प्रभावित हुए थे। अरविंदो दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा और वाणी। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ जैसे कई पुरस्कार मिला था। रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी कवि ने किया था। नौका विहार नामक कविता में कवि इलाहाबाद में संगम पर नाव में यात्रा करने वाले व्यक्ति के मन में उठने वाले भावों का चित्रण प्रस्तुत किया है। गंगा को सैकत शैया पर सोने वाली एक युवती के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। उस औरत के साड़ी के रूप में पंत जी आसमान को बताया है। चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है बरतुल मृदुल लहर। उस सुंदर रात में कवि और उनके दोस्त नौका विहार के लिए निकल रहे हैं। मृदु मंद मंद मंदर लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। उनके नौका धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त उस हिलोरों के कारण नदी में थोड़ा परिवर्तन हो रहे हैं। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत। दूर में स्थित काला कांकर का राजभवन का जो प्रतिबिंब है कवि को बहुत भाता है। इस तरह नौका आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते वक्त कवि को ऐसा लग रहा है नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के जोर जोर। उनके नौका के कारण आसमान हिल रहे हैं, ऐसा प्रतीति कवि को हो रहे हैं। उसी वक्त चांद आसमान में निकलता है तो कवि को ऐसा लग रहा है लहरों के घूंघट से चुप चुप दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। जिस प्रकार एक नव युवती अपनी चेहरा दूसरों को लज्जा के साथ दिखाती है, उसी तरह चांदमा यानी शशि लहरों रूपी घूंघट के अंदर से अपना मुख दिखा रहे हैं।
फिर उनका नौका आगे बढ़ता है तो एक द्वीप उनके सामने आता है। तो कवि को ऐसा लगता है, माम के ऊपर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप। गंगा मैया के समीप जो द्वीप है वो द्वीप कवि को एक छोटा बच्चा सा लगता है। चांदनी की सुंदर वर्णन भी यहाँ हम देख सकते हैं। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मि अब जल में जल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। जो चांद की किरण आते हैं उसको कवि सांपों के रूप में दिखाया है। कविता के अंत में कवि जीवन का एक शाश्वत सत्य हमें बता रहा है। इस धारा सा ही जग का क्रम। जिस प्रकार एक नदी का उद्भव होता है, उसका बहाव होता है, उसका अंत होता है, उसी तरह ही है हमारा जीवन। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। मैं भूल गया अस्तित्व क्या जीवन का ये शाश्वत प्रमाण करता, मुझको अमरत्व दान। जन्म और मृत्यु के बीच हम नौका में सवार कर रहे हैं। हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक सुषमा है उसको हमें समझना है, उसका आनंद लेना है, तभी ही हमारा जीवन सुखद और सफल बन जाएगा।